दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जा एक बार फिर। साल 2025 2025 खत्म होने को है और ये सच है कि बॉलीवुड के लिए ये साल भी कोई आसान साल नहीं रहा। कोविड 19 के बाद से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक लंबे झटके से गुजर रही है। सिनेमाघरों की गिनती लगातार कम हो रही है। कई सिंगल स्क्रीन्स हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और फिल्मों का प्रोडक्शन ग्राफ भी काफी नीचे आया। लेकिन तस्वीर सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस होल क्राइसिस के अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव इशारे भी छुपे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि कहानी यहां खत्म नहीं हो रही, बल्कि शायद ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है। कोविड के बाद से थिएटर्स की तरफ ऑडियंस का लौटना धीमा और बहुत सेलेक्टिव रहा है। फुटफॉल अब भी प्री पैंडेमिक लेवल से नीचे है और 2023-24 से लेकर 2025 तक लगातार कई मल्टीप्लेक्सेस और कई सिंगल स्क्रीन्स ने या तो शोज कम कर दिए या परमानेंटली बंद हो गए। राइजिंग कॉस्ट, टिकट्स, पार्किंग, फूड का एक्स्ट्रा खर्च और ओटीटी की आसान अवेलेबिलिटी ने कॉमन व्यूअर्स के लिए थिएटर जाना एक ओकेजनल चीज बना दिया। ये अब रोजमर्रा की आदत नहीं रही। फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का कुल थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2025 के पहले 6 महीनों में लगभग 5,723 करोड़ 5,723 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो 2024 के मुकाबले में करीब 14% ज्यादा है और 2022 के रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब है। और मैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कम से कम एक फिल्म थिएटर में देखने वालों की तादाद, कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने कम से कम एक फिल्म थिएटर्स में जरूर देखी हो, ऐसे लोगों की तादाद पूरे साल में 15.7 करोड़ यानी 157.4 मिलियन तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 29% ज्यादा है और प्री कोविड के लेवल से भी ऊपर है। यानी जो लोग थिएटर जा रहे हैं उनकी गिनती, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बस वो ज्यादा चूजी हो गए हैं। हर फिल्म के लिए नहीं जाते, सिलेक्टेड इवेंट्स फिल्म के लिए थिएटर जाते हैं। आज इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में कुल करीब 9,000 के आसपास सिनेमा स्क्रीन्स हैं। यानी पर मिलियन आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 स्क्रीन्स 1 मिलियन की आबादी के लिए है। बहुत से छोटे शहरों और कस्बों में सिंगल स्क्रीन बंद हो गए हैं। मल्टीप्लेक्सेस में भी ज़्यादातर मेट्रो या टियर 1 सिटीज़ तक ही सीमित हैं। और ये स्थिति एक तरफ क्राइसिस है तो दूसरी तरफ ये भी दिखाती है कि आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जाए तो ग्रोथ की स्पेस बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में, क्योंकि अभी भी पूरी आबादी का सिर्फ 11% ही साल में एक बार थिएटर तक पहुंच पा रहा है। दूसरे शब्दों में, ऑडियंस खत्म हो रही है वाला नैरेटिव पूरी तरह सही नहीं है। एक्चुअली ऑडियंस मौजूद है, बढ़ भी रही है, लेकिन वो ज्यादा डिमांडिंग और ज्यादा सेलेक्टिव है। 2020 से 25 के बीच में इन 5 सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया में धमाका किया। आज 600+ मिलियन यूजर्स अलग अलग स्ट्रीमिंग एप्स के ऊपर वीडियो कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट देख रहे हैं। पहले डर यह था कि ओटीटी थिएटर को मार देगा, लेकिन 2025 तक ये तस्वीर ज्यादा साफ हो चुकी है। एक तरफ का हाइब्रिड मॉडल बन रहा है जिसमें थिएटर और ओटीटी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। मूवी थिएटर्स अब ज्यादा बिग स्पेक्टिकल फिल्म्स के लिए हैं। बड़े स्टार्स, ह्यूज स्केल, हाई क्लास एक्शन, म्यूजिकल्स या ऐसे इमोशनल ड्रामाज जो बिग स्क्रीन पर ही ज्यादा मजा देते हैं, उनके लिए आज भी सिने ऑडियंस थिएटर का रुख करना ही पसंद कर रहे हैं। ओटीटी
एवरीडे विविंग के लिए है वेब सीरीज, निश स्टोरीज, रीजनल सिनेमा, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स या स्मॉल बजट न्यू फेसेस। इसी मॉडल ने बहुत से राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को एक नया स्पेस दिया। रीजनल स्टोरीज मराठी, मलयालम, तमिल, पंजाबी, हरियाणवी, नॉर्थ ईस्ट, भोजपुरी की कहानियां सबको पहली बार नेशनल और ग्लोबल ऑडियंस इन कहानियों को, इन फिल्मों को, इन कंटेंट्स को मिला। और बॉलीवुड को भी अब इन्हीं स्टैंडर्ड से कंपीट करना पड़ रहा है। पोस्ट पैंडेमिक फेज ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि सिर्फ स्टार पावर पर फिल्में नहीं चलेंगी। 2024-25 में कई बड़े नामों वाली फिल्म्स ने उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं किया, जबकि कुछ कंपैरेटिवली बहुत छोटे या कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स ने बहुत ही सरप्राइजिंग रहा उनका परफॉर्मेंस। बॉक्स ऑफिस के 100 करोड़ क्लब का मिथ भी थोड़ा सा बदल गया है। अब एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन, टिकट प्राइस और कम शोज को देखते हुए 50 करोड़ तक पहुंचना भी कई फिल्मों के लिए सक्सेस माना जा सकता है। इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव पहलू यह है कि अब चर्चा ज्यादा स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, फ्रेश कास्टिंग, ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग पर हो रही है। साउथ इंडियन फिल्म्स की सक्सेस तमिल, तेलुगु, मलयालम एटसेट्रा ने यह साबित कर दिया है कि ऑडियंस लैंग्वेज से ज्यादा कंटेंट की तरफ देख रही है। और यही प्रेशर मुंबई की, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को भी बेहतर लिखने और ज़्यादा रिस्क लेने और नए सब्जेक्ट्स पर, नए कंटेंट के स्केल्स पे काम करने की तरफ उन्हें बढ़ा रहा है, उन्हें ढकेल रहा है। थिएटर्स खुद भी बदल रहे हैं। मल्टीप्लेक्स चेन, रिक्लाइनर्स, बेटर साउंड, 4DX लग्जरी सीटिंग, क्यूरेटेड फूड या लाइव इवेंट्स या क्वेश्चन आंसर नाइट्स जैसी चीजें लाकर एक एक्सपीरियंस को बेचा जा रहा है, सिर्फ टिकट नहीं। फ्यूचर में सिनेमा हॉल्स को थीम पार्क फॉर स्टोरीज की तरह देखा जाएगा शायद, जहां लोग कम से कम एक बार आएंगे, लेकिन हर बार फुल इमर्सिव अनुभव, एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर्स को प्रोजेक्ट चुनते वक्त यह सोचना होगा कि क्या यह स्टोरी बिग स्क्रीन पे प्रेजेंस अपनी जस्टिफाई करेगी, क्या इसमें ऐसा कोई इमोशन या स्पेक्टिकल या थ्रिल है जो लोगों को घर से बाहर खींचकर थिएटर तक ला सकेगा। और जो फिल्म इस टेस्ट के ऊपर खरी उतरेंगी, उनके लिए अभी भी बहुत सा स्पेस मौजूद है। और नंबर्स ये दिखा रहे हैं कि जब ऐसी फिल्म्स आती हैं, ऑडियंस अब भी उत्साह के साथ थिएटर में जाते हैं, थिएटर को भर देते हैं। अगर सिर्फ बंद होते स्क्रीन्स, फ्लॉप होती फिल्म्स और गिरते स्टार्स को देखें, ग्राफ को देखें, तो 2025 उदास लग सकता है। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि हर इंडस्ट्री को कुछ सालों में रीसेट होने की जरूरत होती है, तो यह दौर दरअसल बॉलीवुड के लिए सेल्फ करेक्शन का फेस है। यह साल एक इंट्रोस्पेक्शन का साल है और सेल्फ करेक्शन का साल। फॉर्मूला बेस्ड कॉपी पेस्ट सिनेमा की जगह सीरियस राइटिंग और रिसर्च बेस्ड स्टोरी लाइन्स आ रही हैं। सिर्फ 1-2 फैमिलीज और कैंप्स की मोनोपोली में थोड़ी दरार आई है। छोटे प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स और आउटसाइडर्स को OTT के जरिए पहचान मिल रही है, जो आगे थिएट्रिकल स्पेस में भी ट्रांसफर हो सकती है। ऑडियंस आइडियोलॉजी वाइज भी बहुत मैच्योर हो गए हैं। सोशल मीडिया की वजह से रिव्यू कल्चर जो है फिल्मों का, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लोग ब्लाइंड फैन फॉलोइंग से ज्यादा बैलेंस जजमेंट में यकीन करने लगे। ये सारी चीजें पेनफुल भी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्दी भी हैं, क्योंकि इससे इंडस्ट्री फोर्स हो रही है कि वो खुद को नए इंडिया, नए व्यूअर्स और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से री इन्वेंट करे, रीडिजाइन करे और रीप्रेजेंट करे। आने वाले 2-3 साल बॉलीवुड के लिए 3 लेवल्स पर बहुत डिसिसिव होने वाले हैं। स्टोरी टेलिंग यानी रूटेड इंडियन कहानियां, छोटे कस्बों की से लेकर ग्लोबल डायस्पोरा तक, जो सिर्फ ग्लैमर नहीं, असल जिंदगी को भी कैप्चर करें। ऐसी स्क्रिप्ट्स जो पॉलिटिकली अवेयर हो, सोशली ऑनेस्ट हो, लेकिन प्रीची ना हो। फिर कोलैबोरेशंस, बॉलीवुड साउथ को प्रोडक्शंस, OTT थिएट्रिकल हाइब्रिड रिलीजेस या इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट को
प्रोडक्शंस, रीजनल राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करके फ्रेश लैंग्वेज और फ्रेश नज़रिया लाना, ये भी एक चैलेंज। फिर टिकट की कीमत, शो टाइमिंग्स, फैमिली फ्रेंडली ऑप्शंस और छोटे शहरों में भी अच्छे स्क्रीन्स, ये सब उस रिस्पेक्ट का हिस्सा है जो इंडस्ट्री को अपने व्यूअर्स के लिए दिखाना होगा। और अगर ये तीन चीजें सीरियसली इंप्लीमेंट की गई तो आज जो गिरावट दिख रही है वही कल रिवाइवल की बिगेस्ट ताकत बनकर सामने आएगी। इस साल के अंत पर एक पॉजिटिव नज़र अगर डाली जाए तो 2025 के अंत पर खड़े होकर अगर बॉलीवुड की तरफ देखें तो शायद ये दौर क्लासिक इंटरवल जैसा है, थोड़ा अंधेरा, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी चुप्पी, लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। असल गेम तो इंटरवल के बाद शुरू होता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशन और आइडेंटिटी का हिस्सा है, वहां फिल्म इंडस्ट्री कभी पूरी तरह खत्म हो भी नहीं सकती। हाँ, उसका रूप बदल सकता है। कुछ स्क्रीन्स बंद होंगे, कुछ ऐप्स नए खुलेंगे, कुछ पुराने हीरोज फेड होंगे, कुछ नए चेहरे और नए किस्सों को जगह मिलेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बॉलीवुड इस मौके को एक नई शुरुआत की तरफ देखता है या सिर्फ नॉस्टैल्जिया में फंसकर अपने ही अतीत का रिपीट टेलीकास्ट बनकर रह जाता है। अगर इंडस्ट्री ने हिम्मत, ऑनेस्टी और इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया तो ये हो सकता है कि हम कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखें और कहें कि 2025 वो साल था जब बॉलीवुड ने खुद को दोबारा री इन्वेंट किया। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू।